Hey my lovely souls, welcome to your June 2026 monthly tarot reading and believe me अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हो ना तो यूनिवर्स कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस आप तक पहुंचाना चाहता है। जून का जो मंथ है बहुत ज़्यादा पावरफुल मंथ है, इमोशनल बहुत ज़्यादा यहाँ पर शिफ्ट्स हो रहे हैं, डेस्टिनी यहाँ पर चेंज हो रही है, कुछ हिडन ट्रुथ सामने आ रहे हैं, कुछ लोग की लाइफ में न्यू बिगनिंग्स हो रही है। एट द सेम टाइम कुछ लोग की लाइफ में कुछ चैप्टर्स क्लोज हो रहे हैं। तो ओवरऑल ये जो महीना है ना पूरा मतलब उथल पुथल से भरा हुआ है। तो देखने वाले हैं आप लोगों के लिए लाइफ में क्या कुछ आने वाला है, आपकी डेस्टिनी आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रही है। सो यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं आप लोगों के सामने। इंट्यूटिवली आप जिस भी कार्ड से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो आपको चूज़ करना है। सो जस्ट रिलैक्स गाइस, टेक अ डीप ब्रेथ एंड फोकस ऑन दिस कार्ड्स। ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए यहाँ पर ये ट्रेजर आइलैंड का कार्ड, ठीक है। एंड साथ में यहाँ पे मैंने बर्थ मंथ भी रखे हुए हैं। इफ़ इन केस आपको प्रॉब्लम हो रही है कार्ड से चूज़ करने में तो आप बर्थ मंथ के बिहाफ पे भी ये रीडिंग को अपने लिए देख सकते हो। ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पे राउंड एंड राउंड एंड साथ में यहाँ पे बर्थ मंथ है ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो आप आराम से चूज़ कर लें, ठीक है। कोशिश करना कि आप कार्ड्स के बिहाफ पर ही चूज़ करो। बाकी टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। एंड एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको और बताना चाहती हूँ कि टैरो जो है वो एनर्जीज़ को प्रिडिक्ट करता है। ये इसकी प्रिडिक्शन ऐसे नहीं होती कि तुम्हारी लाइफ में ये होकर रहेगा, तुम ऐसे हो जाओगे, नहीं। ये आपको गाइड करता है कि ये सारा जो फ्यूचर है ये बनने की पॉसिबिलिटीज़ है और आपको इस रास्ते पर चलना है। आपके लिए ये गाइडेंस का टूल है। ओके। सो चलिए अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। पहले चूज़ करा है या फिर से आप लोग का बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है, तो लेट्स सी कि ये जून का मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। आपकी डेस्टिनी आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रही है। यहाँ पर ये भी देखेंगे कि फुल मून मैसेज एंड न्यू मून मैसेज आप लोगों के लिए क्या है जून मंथ के लिए, और डिटेल में सारी चीज़ें चेक करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अभी शफल कर लेते हैं कार्ड्स। बाकी डिवाइन से आपको ढेर सारी प्रेयर करनी है कि वो इस रीडिंग के थ्रू आपको गाइड करें एंड जून का मंथ ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए लेकर आए। तो चलिए अभी देखते हैं कैसे रहने वाला है जून का मंथ फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। 5 ऑफ पेंटिकल्स। आप लोग ग्रुप नंबर फर्स्ट इस वक्त ना काफी ज्यादा 5 ऑफ पेंटिकल से थोड़ा सा परेशान स्टेट में बता रहा है। लाइक आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी चीज़ ढंग से लाइफ में वर्क नहीं कर पा रही है, चाहे करियर है, चाहे रिलेशनशिप है, चाहे हेल्थ है। इस वक्त खुद को बहुत ज़्यादा परेशान फील कर रहे हो, दुखी फील कर रहे हो। समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए लाइफ में, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बेस्ट रहेगा, क्या नहीं रहेगा। लाइक इस वक्त फुल ऑफ परेशान हो कहीं ना कहीं, है ना। वो चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए दिख रही है। कुछ ना कुछ लॉसेस हुए हैं आपको लाइफ में, कुछ आपने अपना बिजनेस सेटअप करा या बेसिकली खुश नहीं हो अपनी लाइफ में, सेटिस्फाई नहीं हो अपनी लाइफ से। और आपको ऐसा लग रहा है कि जो मुझे करना था मेरे जीवन में मैं वो कर नहीं पा रही हूँ, मैं वो कर नहीं पा रहा हूँ। एक वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर आपके लिए नजर आ रही है। बट द गुड न्यूज़ इज कि यहाँ पर 2 ऑफ वंस का कार्ड है कि फाइनली कुछ बदलाव होने वाला है अभी चीज़ों में, कुछ यहाँ पर चेंज है आप लोगों के लिए, कुछ एक नई डायरेक्शन, कुछ एक नई होप आपको मिल रही है आपके जीवन में, जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो। आप किसी एक चीज़ को पीछे छोड़ते हुए किसी दूसरी चीज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कोई नया कोई करियर ऑप्शन है, कोई नई जॉब है। आप अगर रिलेशनशिप से भी बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे अपनी लव लाइफ में भी, तो आप अपना जो मन है अभी वो कहीं और डाइवर्ट कर रहे हो। बेसिकली अपनी एनर्जी को, अपने मन को कहीं और डाइवर्ट कर रहे हो, जो करने से आपको अच्छा लग रहा है, जो करने से आपको पॉजिटिविटी मिल रही है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। अपनी लाइफ को बदलने की कोशिश कर रहे हो और कुछ नया यहाँ पर करने वाले हो, कुछ इनोवेटिव यहाँ पर आप करने वाले हो, शुरुआत कर रहे हो। बेसिकली मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था इंट्रो में कि कुछ लोग के लिए ये मंथ न्यू बिगनिंग लेकर आएगा, कुछ लोग के लिए कुछ चैप्टर क्लोज होंगे। इस एक वही एनर्जीज यहाँ पर जो है मुझे आपके लिए दिख रही हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपके लव रिलेशनशिप कैसे रहने वाले हैं इस मंथ में। नाइट ऑफ कप्स,
अभी तक काफ़ी सारी अगर दिक्कतें चल रही थी ना रिलेशनशिप में आपके, तो वो सॉर्ट होंगी। आप अपने आप में खुश रहना सीख रहे हो, आप अपने साथ हैप्पी रहना सीख रहे हो, आप अपनी लाइफ़ को अच्छा बनाना सीख रहे हो, और जब आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप खुद प्यार से भरे हुए हो, तो और लाइफ़ की जो चीज़ें हैं वो भी सुधर रही हैं। एंड साथ में जो भी लोग आपके लिए अच्छे नहीं हैं, टॉक्सिक हैं, आप उन लोगों से थोड़ी-सी दूरियाँ भी बना रहे हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। अपने आप को ना अब आपको खुश रखना है, आप अपने लिए जीना शुरू कर रहे हो बेसिकली, वो चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। अच्छा, आप लोग किसी को या तो बहुत लाइक करते हो, है ना? किसी को बहुत पसंद करते हो, उनको अपनी फीलिंग को आप एक्सप्रेस कर रहे हो, कन्फेस कर रहे हो। वो भी चीज़ मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रही है। नेक्स्ट करियर की अगर बात करें तो पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जैसे कि मैंने नई शुरुआत के बारे में यहाँ पर बताया, मुझे वही एनर्जीज़ आप लोगों के लिए दिख रही है विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स कि कुछ नया शुरू कर रहे हो, कुछ नया काम, कोई नई जॉब, कोई नया बिज़नेस, कुछ नया आइडियाज़ के ऊपर आप बहुत ज़्यादा काम करने वाले हो, कुछ इनोवेटिव होने वाले हो आप लोग जून के मंथ में, और चीज़ें अब आपको सुधरते हुए नज़र आएँगी, चीज़ें अब बैलेंस होते हुए आपको नज़र आएँगी, एंड धीरे-धीरे वो सैटिस्फैक्शन भी लाइफ में आने लगेगा। धीरे-धीरे चीज़ें सही हो रही हैं, बैलेंस हो रही हैं आपकी लाइफ में। मुझे ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो काफ़ी सारे भई आपके करियर के पर्सपेक्टिव में तो मुझे बहुत सारे चेंजेस नज़र आ रहे हैं। काम करने का तरीका बदल रहे हो, किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, किसी नई डायरेक्शन में काम कर रहे हो। एक अफ़र्मेशन मुझे आप लोगों के लिए सुनाई दे रही है, यूनिवर्स इज़ वर्किंग इन माय फ़ेवर, यूनिवर्स इज़ वर्किंग इन माय फ़ेवर, एवरीथिंग इज़ हैपनिंग फॉर माय हाईएस्ट गुड। थैंक यू सो मच। मेरे साथ ये अफ़र्मेशन अभी अफ़र्म करो, यूनिवर्स इज़ वर्किंग इन माय फ़ेवर। नीचे कमेंट बॉक्स में ये अफ़र्मेशन लिखो, एंड एटलीस्ट आज के दिन में ये अफ़र्मेशन आप 1000 टाइम्स तो ज़रूर बोल लेना। ठीक है? सो दैट आपका यहाँ से एक बिलीव क्रिएट हो जाए कि यूनिवर्स आपके साथ है, और अभी हर सारी चीज़ें जो है वो आपके फ़ेवर में आ रही हैं। स्पेशली जून के मंथ में ये अफ़र्मेशन को जितना ज़्यादा हो सके हर दिन अगर 1000 टाइम्स इसको अफ़र्म कर सकते हो ना, तो करना। ओके, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर थोड़ा-सा और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है डिवाइन की तरफ से। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, मैं ऐसे आपको बोलूँगी। लेकिन अभी एक डाउन पीरियड से आप लोग गुज़र रहे थे, लेकिन एक अभी अच्छा समय भी आपके लिए आ रहा है। इसके साथ में एक बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड में आप लोग कहीं न कहीं पहुँच रहे हो। यहाँ पर जो हाँ, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही थी, कोई लॉसेस थे, आपका पैसा रुका हुआ आपको वापस मिल रहा है, कहीं से कुछ काम बन रहे हैं, कहीं से कुछ मनी फ्लो लाइफ में बढ़ रहा है। तो जून का मंथ टोटल आपके लिए एक तरीके से ना अबंडेंस लेकर भी आ रहा है, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर भी आ रहा है, आपके लिए ग्रोथ है यहाँ पर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी एक बहुत एक मैच्योर वुमन में यहाँ पर बोलूँगी, जैसे लाइफ में अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ दोनों को बैलेंस करना बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छे से आता है। साथ में ये बहुत ही लकी है, साथ में यू नो आई थिंक हर कोई एक ऐसा पर्सन, अगर कोई मेल भी है, हर कोई अपने लिए एक ऐसा लाइफ पार्टनर भी चाहता है जो हर तरीके से बैलेंस कर सके, चीज़ों को मैनेज कर सके। तो वो एक आप सीख रहे हो, आप किसी से इंस्पिरेशन ले रहे हो, या फिर से आपकी लाइफ में कोई फीमेल फिगर है जो आपको बहुत हेल्प करने वाली है, या अपने आप में बहुत स्टेबल है, या आपकी एल्डर सिस्टर, मदर, या कोई भी पर्सन हो सकता है, लेकिन आपको किसी से हेल्प भी मिलने वाली है। ये चीज़ मुझे दिख रही है। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर मनी को मैनिफेस्ट करने के लिए ना स्टार्ट करने वाले हैं बहुत सारी चीज़ें। मनी मैनिफेस्टेशन करने वाले हो, करियर के कुछ गोल्स को आप मैनिफेस्ट करने वाले हो, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रही है। अगर आप लोग चाहें तो सिट्रीन को वेयर करें। सी, ये सिट्रीन का क्लस्टर है। सिट्रीन मनी का अबंडेंस का ही स्टोन है। सिट्रीन आपके लिए बेस्ट रहेगा। अभी मैंने रिसेंटली वेबसाइट पे ऑफर भी रखा था जहाँ पे सिट्रीन के की चेन्स जो थे वो आपके लिए गिफ्ट थे। तो वो अभी तो वो ऑफर नहीं है, बट यस, सिट्रीन का ब्रेसलेट आप अपने लेफ्ट हैंड में वेयर करें। जो भी ब्लॉकेजेस यहाँ पर कहीं ना कहीं है ना, वो भी आपकी लाइफ से रिमूव हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट अभी यहाँ पे देखते हैं कि आपको किन चीज़ों को जून के मंथ में अवॉइड करने की ज़रूरत है। सो अभी शफल कर लेते हैं कार्ड्स यहाँ पर। ग्रुप नंबर फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट।
नाइट ऑफ पेंटिकल्स, डिलेज़ नहीं करना है भई, चीज़ों को पोस्टपोन नहीं करना है, डिले नहीं करना है, आज का काम आपको कल पर नहीं छोड़ना है, जल्दीबाज़ी किसी चीज़ में नहीं मचानी है, जो भी काम करना है आपको इत्मीनान से, पूरे ध्यान से, पूरे फ़ोकस के साथ करना है। ये नहीं काम ये कर रहे हो, मन किसी और चीज़ में लगा हुआ है, जल्दीबाज़ी को अवॉइड करो। धीरे-धीरे आपकी लाइफ़ में चेंज आ रहा है, धीरे-धीरे आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, तो जल्दीबाज़ी मत मचाओ इस टाइम पीरियड में। ओके। एंड साथ में अपनी हेल्थ का भी यहाँ पर मुझे मैसेज दिख रहा है कि भाई ख्याल रखना है आप लोगों को ना, प्रॉपर मतलब एक स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ना है, खुश रहना है आप लोगों को, ये चीज़ें यहाँ पर कही जा रही है। अभी देख लेते हैं और कौन सी ब्लेसिंग्स इस मंथ आप लोगों की लाइफ में आने वाली है। अच्छा, एक और मैसेज यहाँ पर ये भी आ रहा है आप लोगों के लिए कि टॉक्सिक एनवायरनमेंट को अवॉइड करें, टॉक्सिक चीज़ों को, टॉक्सिक लोगों को थोड़ा-सा उनसे दूर रहें। जो चीज़ें करने से खुशी मिलती है, जिन लोगों के पास बैठने से पॉजिटिविटी मिलती है, ऐसे लोगों के साथ बैठो, नेचर में अपना टाइम स्पेंड करो। कोई भी थोड़ी-सी जैसे होता है ना सैड स्टोरी, सैड सॉन्ग्स, मतलब जो भी चीज़ें दुखी-दुखी सी करती हैं, उनसे आपको थोड़ा-सा यहाँ पर दूर रहना है। इसके साथ में इतना पॉजिटिव यहाँ पर कार्ड है एस ऑफ कप्स का, तो ये जून का मंथ जो है ना आपके लिए फुल ऑफ ब्लेसिंग्स वाला रहने वाला है। मुझे ये चीज़ आपके लिए दिख रही है। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, पीस आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है। आपका कनेक्शन यूनिवर्स से और ज़्यादा कहीं न कहीं स्ट्रॉन्ग हो रहा है। आपकी लाइफ एक पॉजिटिव वे में कहीं न कहीं बदल रही है। ये सारी चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रही है। लव लाइफ में स्पेशली अगर प्रॉब्लम्स थी तो वो सॉर्ट हो जाएँगी, और करियर में एक नई डायरेक्शन है यहाँ पर, और हेल्थ का आप लोगों को ख़्याल रखना है। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर अभी आप लोगों के लिए आई हैं। इसके साथ में यहाँ पर से थोड़ी-सी और एनर्जीज़ देख लेते हैं कि जून मंथ के लिए क्या रहने वाली है। ग्रुप नंबर फर्स्ट, ब्रीथ। ओके। थोड़ा-सा रिलैक्स करने की ज़रूरत है। पास्ट में आप बहुत ज़्यादा आपने हेडेक लिया है, स्ट्रेस लिया है, परेशान रहे हैं आप कहीं न कहीं। अभी यहाँ पर आपको थोड़ा-सा रिलैक्स करने की ज़रूरत है, खुद को रिजुविनेट करने की ज़रूरत है। डीप ब्रीथिंग करिए, डेली बेसिस पे प्राणायाम करिए, जहाँ पर जैसे प्राणायाम में डीप ब्रीथिंग की जाती है, आपको उससे बहुत ही रिलीफ़ मिलेगा। ये जून का मंथ रिलैक्स करने का है, ये जल्दीबाज़ी मचाने का, हपड़-तपड़ मचाने का नहीं है। ये चीज़ों को इत्मीनान से करने का है, चीज़ों को समझ के करने का है, अपने विदिन अपने जो भी सवाल हैं, उनके जवाब ढूँढने का है, ये यूनिवर्स से कनेक्ट करने का मंथ है, ये काफ़ी स्पिरिचुअल मंथ भी है आपके लिए। बिटवीन वर्ल्ड्स, आप एक रियलिटी से दूसरी रियलिटी में शिफ्ट कर रहे हो। यहाँ पर बिल्कुल डार्कनेस है, अंधेरा है। ऐसा लग रहा है कुछ भी लाइफ में सही नहीं है, सब खराब है। और यहाँ पर ये एक कलरफुल वर्ल्ड है आपके लिए। यहाँ पर कलर्स हैं, यहाँ पर रोशनी है, यहाँ पर प्यार है, यहाँ पर आप ग्रोथ कर रहे हो, यहाँ पर लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, यहाँ पर आपको सक्सेस मिल रही है। तो दो एक बहुत बहुत बड़े चेंजेस भाई आप लोग एक्सपीरियंस करने वाले हो। बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पर मतलब कुछ तो होने वाला है जून के मंथ में कि आप पूरे बदल जाओगे। आप बहुत ज़्यादा मतलब आपके अंदर मैं बहुत सारे चेंजेस को देख पा रही हूँ। अभी यहाँ पर ये भी देखते हैं कि जून के मंथ में जो न्यू मून एंड फुल मून रहने वाले हैं, वो आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं, वो आपकी एनर्जीज़ पे किस तरीके से इम्पैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम न्यू मून की एनर्जीज़ देखते हैं आपके लिए। कार्ड खुद ही आ गया है यहाँ पर, गो फॉर इट। न्यू मून आपकी लाइफ में एक पैशन को लेकर आ रहा है, एंथुसियाज़्म को लेकर आ रहा है। आपके अंदर एक फायर जनरेट कर रहा है कुछ करने की। जहाँ आप बुझे-बुझे से डोलते थे, मुरझाए-मुरझाए से, वहाँ आपके अंदर एक फायर होगी क्रिएट कि मुझे तो अब करके दिखाना है, मुझे तो अब आगे बढ़ना है, मुझे तो मतलब अब सब कुछ अपने जीवन में अचीव कर लेना है। एक वो चीज़ यहाँ पर मैं दिख रही हूँ कि अपने लिए गोल्स सेट कर रहे हो। न्यू मून का जो टाइम पीरियड है वो आपके लिए अपने लिए गोल सेट करने का है। फॉर एग्जांपल कि रेस्ट ऑफ 2026 में मुझे क्या कुछ अचीव करके रहना है मेरे जीवन में, और इनके लिए मैं अपनी पूरी जान लगा दूँगी या पूरी जान लगा दूँगा। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। ऑल्सो अगर आपके मन में किसी के लिए फीलिंग्स हैं ना, आपके अंदर वो एक स्ट्रेंथ आएगी कि मैं एक्सप्रेस कर पाऊँ। अगर आपको किसी से प्रॉब्लम है, आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगी कि मैं अपने लिए स्टैंड ले पाऊँ या इस इंसान से थोड़ी-सी दूरियाँ बना सकूँ। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे आपके लिए दिख रही है। अभी देख लेते हैं फुल मून का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपके ऊपर। फुल मून आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है? क्लियर योर माइंड। फुल मून आपके माइंड में क्लैरिटी को लेकर आने वाला है। जो भी मन में
परेशानी थी, जो भी कन्फ्यूज़न था, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। आपकी लाइफ़ का गोल आपको क्लियर हो जाएगा, आपको किस रास्ते आगे बढ़ना है वो क्लियर हो जाएगा। एक हिम्मत आपके अंदर आ रही है भई, ये जो भी चेंजेस यहाँ पर हो रहे हैं ना, मतलब इसके लिए एक हिम्मत भी चाहिए होती है, स्ट्रेंथ चाहिए होती है एक इंसान को अपने अंदर, तो वो स्ट्रेंथ भी आप लोगों के अंदर आ रही है कहीं न कहीं। ये यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ, मेंटल क्लैरिटी है यहाँ पर। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है ग्रुप नंबर फर्स्ट आप लोगों की। आप अभी तक जो भी प्रेयर्स कर रहे थे, जो भी कुछ कर रहे थे ना, ये उसी का ही फल देख रही हूँ मैं कहीं न कहीं। चलो, अभी और देखते हैं। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए ना रीडिंग को भी लाइक करना और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, आई क्लेम दिस एनर्जी। ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पर गाइडेंस है, कनेक्ट टू एटर्निटी विदिन, लेट योरसेल्फ बी हेल्ड बाय लव। सब कुछ हमारे अंदर ही है। एक इंसान ढूँढता बाहर है, भटकता है, परेशान होता है, लेकिन सब कुछ हमारे अंदर ही है। हम हम भगवानों के पीछे लड़ रहे हैं, हम सही और गलत के पीछे लड़ रहे हैं। पर कौन बताएगा कि सही क्या है, कि गलत क्या है? सबके परसेप्शन अलग है, सबकी चीज़ें अलग-अलग हैं। तो अपने अंदर उतरो भई। ग्रुप नंबर फर्स्ट, अपने आप को प्यार से भरो, रोशनी से भरो, अपने मन में जो भी नेगेटिविटी है उसको रिलीज़ करो और आप ये प्रैक्टिस डेली करना। एक तो मैंने आपको जो अफ़र्मेशंस बताई हैं वो आप डेली बेसिस पे अफ़र्म करना, एंड सेकंड थिंग आप ना अम अफ़र्मेशंस के साथ-साथ डेली रात को सोने के पहले बोलना कि जो भी नेगेटिविटी है मेरे अंदर, मैं वो सभी रिलीज़ करती हूँ। मैं वो सभी रिलीज़ करता हूँ। सारी नेगेटिविटी रिलीज़ करने के लिए मैं अभी तैयार हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सिट्रीन आपके लिए बेस्ट है। बाकी अगर आप चाहें तो सिट्रीन के साथ क्लियर क्वार्ट्ज को वेयर कर सकते हो। क्लियर क्वार्ट्ज माइंड में भी क्लैरिटी लेकर आएगा, ओवरऑल हीलिंग भी लेकर आएगा, ओवरऑल आपकी वाइब्रेशन को भी लिफ्ट करेगा, आपके ऑरा को भी स्ट्रॉन्ग करेगा, एंड आपको जहाँ-जहाँ बेसिकली स्ट्रेंथ की हीलिंग की नीड है, वहाँ-वहाँ हील करेगा। और सिट्रीन आपके मनी को, आपकी फाइनेंसेस को अच्छा करेगा। तो ये एक बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा, बाकी आप चाहें तो एक भी वेयर कर सकते हैं, जिसकी भी आपको नीड ज़्यादा लग रही हो। तो यहाँ से अभी और देखते हैं आपके लिए ग्रुप नंबर फर्स्ट। Be aware of your power. Whenever you think of it, bring yourself back to the awareness of now. Do it hundreds of times each day. Remember, all of your power is in your awareness of your power. सी हम सब, ये कार्ड और ये कार्ड बहुत हद तक सिमिलर ही हैं कि हम सभी लोग अपनी पावर्स को पहचानते ही नहीं हैं। हम भटकते रहते हैं इस दुनिया में, इस 3D वर्ल्ड की माया में बेसिकली, और अपने आप को समझ ही नहीं पाते हैं। जबकि भगवान ने सब कुछ तो हमें हमारे भीतर ही दिया है। तो आप अपने प्रेज़ेंट मोमेंट में रहें और अपने आप को याद दिलाते रहें कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है एंड आप बहुत पावरफुल हो। अपनी पावर को समझो और उसके साथ काम करो। हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता, सब अलग-अलग होते हैं। किसी के अंदर कोई पावर है, किसी के अंदर कोई पावर है बेसिकली। जी, जैसे बचपन में हमें हमें कार्टून्स वगैरह में दिखाया जाता था, राइट? तो अपनी पावर को समझो। आप सबसे ज़्यादा बेस्ट किस चीज़ में हो? आप सबसे अच्छे से क्या कर सकते हो? और उस पावर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो। आपकी हेल्थ के लिए थोड़ा-सा और देख लेते हैं यहाँ से ग्रुप नंबर फर्स्ट। से ग्रेस बिफोर ईटिंग एंड गिव आउट एक्स्ट्रा टू नीडी। जभी भी आप अपना कोई भी फूड इनटेक कर रहे हो, मेक श्योर कि आप उसे पहले अपनी अच्छी पॉजिटिव अफ़र्मेशन ज़रूर दें। उस खाने को थैंक यू बोलें, ठीक है? जिसने वो बनाया उसको थैंक यू बोलें। अगर आपने खुद भी बनाया तो वो आपको किन-किन लोगों तक होकर आया, उसमें 5 एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स को थैंक यू बोलें। उस खाने को पॉजिटिविटी से भर दें, ठीक है? और कभी भी खाना आपको वेस्ट नहीं करना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। जो भी एक्स्ट्रा फूड हो, वो आप किसी न किसी को ज़रूर दे दें, किसी न किसी ऐसे पर्सन को जिसको उसकी ज़रूरत है, या एनिमल्स को, या कुछ भी। तो फिर ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मतलब हेल्थ बहुत अच्छी है, लेकिन अपने खाने को थॉटफुली खाओ। ये नहीं कि सामने अभी कुछ न्यूज़ चल रही है, आप खाना खा रहे हो, तो वो चीज़ें नहीं करनी है ना? आराम से, इत्मीनान से, पॉज़िटिविटी के साथ, माइंडफुलनेस के साथ आपने जो है
खाना खाना है। अच्छा, एक माइंडफुलनेस ना मेडिटेशन करके रहता है, आप यूट्यूब पे डालोगे तो आपको मिल जाएगा। आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर आप माइंडफुलनेस मेडिटेशन करते हैं तो, क्योंकि वो आपको आपके प्रेज़ेंट मोमेंट में कनेक्ट करेगा, आपको आपके आज में कनेक्ट करेगा। तो वो मेडिटेशन आप जून के मंथ में अपने लिए ज़रूर ट्राई करना। ओके, सो ग्रुप नंबर फर्स्ट ये है आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा और लाइक ज़रूर कर दें रीडिंग को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पॉसिबल हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें सो दैट उनकी भी हेल्प हो सके। क्रिस्टल्स आप डायरेक्टली वेबसाइट से अपने लिए परचेज कर सकते हैं www.healofthejust717.com। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। सारे लिंक्स इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। ग्रुप नंबर 2, सो अगर आप लोगों ने राउंड एंड राउंड का कार्ड अपने लिए चूज़ करा है या फिर से आप लोग का बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है, देन लेट्स सी कि जून का मंथ आप लोगों के लिए लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहा है, आपकी डेस्टिनी क्या कुछ लेकर आ रही है, कैसे सब एनर्जीज यहाँ पर रहने वाले हैं। तो आप लोग को अपनी आंखें बंद करके डिवाइन से पूरे दिल से प्रेयर करना है, वो इस रीडिंग के थ्रू आपको गाइड करें एंड जो भी बेस्ट पॉसिबल गाइडेंस हो वो यहाँ पर आपको रिसीव हो। तो चलिए, माय गॉड, बहुत कुछ चल रहा है आप लोगों के माइंड में, बहुत कुछ जानना चाहते हो आप लोग, अपनी लाइफ को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। एंड आई थिंक कलेक्टिव एनर्जीज भी कुछ ऐसी हैं कि लोग बहुत ज़्यादा इस वक्त लॉस्ट भी फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में। फ्यूचर कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है लोगों को। तो चलिए अभी आप लोग के लिए देखते हैं, फिलहाल केवल जून मंथ की बात करेंगे कि ये मंथ में सब कुछ कैसे रहने वाला है। प्लीज यूनिवर्स राइट मी फॉर ग्रुप नंबर 2, कैसे रहने वाला है ये जून का मंथ। एस ऑफ सॉर्ड्स, काफ़ी सारे चैलेंजेस को आप लोग अपनी लाइफ में इस वक्त थोड़ा सा ना फेस कर रहे होंगे। काफ़ी सारी चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश कर रहे हो, चैलेंजेस भी हैं बट स्टिल गिव अप नहीं कर रहे हो, काम पर लगे हुए हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो। डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं उनको भी ओवरकम कर रहे हो, बट सब कुछ करने के बाद भी ना आपके माइंड में कन्फ्यूज़न है कि मैं जो भी कर रही हूँ वो सही है या नहीं, मतलब गलत है। मैं सही ट्रैक पर हूँ भी या फिर से नहीं हूँ। मैं अभी जो कर रही हूँ फ्यूचर में वो मेरे लिए रिज़ल्ट लेकर आएगा या फिर से नहीं लेकर आएगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस में भी फँसे हुए हो। साथ में आपके माइंड में अभी जून मंथ की एनर्जीज़ थोड़ी-सी ऐसी है कि आप अपनी लाइफ़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचोगे कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। और खुद को एक डिलेमा में आप लोग फ़ील करोगे कि आप कुछ भी जैसे डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। ऑल्दो आपको डिसाइड करना है, आपको एक्शन लेना है, आपको अपना डिसीज़न लेके आगे बढ़ना है, लेकिन डिसीज़न लेने में आपको प्रॉब्लम होगी कि सही एक्चुअल में है क्या है। थोड़ा-सा लॉस्ट भी कुछ लोग अपने आप को फ़ील कर रहे हैं, लॉस्ट एनर्जीज़ में हैं। दूसरों को देख के अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ को कंपेयर कर रहे हैं अपने। तो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न है यहाँ पर। देखते हैं यहाँ पर और भी एनर्जीज़ कैसे रहने वाले हैं। थोड़ा-सा लव रिलेशनशिप वाइज़ देखते हैं कैसे रहने वाला है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, अभी तक बहुत एडजस्टमेंट करे हैं आपने अपने रिलेशनशिप्स में। मैं केवल एक रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ बट जो भी रिश्ते हैं आपकी लाइफ में, बहुत एडजस्टमेंट्स करे हैं आपने, बहुत सैक्रिफाइसेस भी करे हैं, बट जून का मंथ ऐसा है, नो मोर, अभी और नहीं। आप अपने लिए स्टैंड लेंगे, अपनी बात को सही तरीके से रखेंगे, फिर जो आपके लिए अच्छा है उसके लिए आप पूरे तरीके से अच्छे रहेंगे। बट जो आपके लिए सही नहीं है वहाँ पर आप बेकार में अपनी एनर्जीज़ नहीं लगाएँगे, आप अपने काम से काम रखेंगे और सामने वाले को भी अपनी लाइफ में कुछ भी इंटरफेयर करने नहीं देंगे। आप मतलब टॉक्सिक लोग, थोड़े से वैसे लोगों से थोड़ा-सा दूरियाँ बना लेंगे जून के मंथ में, मुझे ये चीज़ क्लियरली दिख रही है। कुछ लोग ना आपको थोड़ा-सा ऐसे भी टैग दे सकते हैं, अरे भाई देखो ये तो बहुत ज़्यादा भाई क्या बोलते हैं उसको, बहुत कड़वा बोलते हैं, अरे भई ये तो बहुत रूड हैं। बट आपको पता है कि आपने कितना सफ़र किया, कितना झेला, क्या कुछ करा, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ऐसी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स नहीं बनी है, ये बहुत कुछ झेल के बनी है अपनी लाइफ में। लेकिन अब इसको कोई कुछ कहकर दिखाए, इसको जवाब देना आता है। तो वो एनर्जीज़ मैं आप लोगों की कहीं न कहीं देख पा रही हूँ कि रिलेशनशिप में अपनी बात को क्लियर कट रखना। इवन अगर आपके पार्टनर भी ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा आपको ग्रांटेड पे ले रहे थे पास्ट में, आपकी बात को समझ ही नहीं रहे थे, नहीं पा रहे थे, तो आप अपनी बात को क्लियर रखने वाले हो, है ना? अपने पॉइंट को आप क्लियर रखने वाले हो, वो चीज़ मुझे यहाँ पर जून के मंथ में दिख रही है। थोड़ा-सा करियर वाइज़ देखते हैं अभी यहाँ पर और, करियर पे तो बहुत फ़ोकस रहने वाला है आप लोगों का।
वाओ! क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। फाइनली आपको एक रास्ता मिल रहा है। फाइनली लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। जो यहाँ कन्फ्यूज़न में फँसे हुए थे, एंड ऑफ मंथ आपको चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मेरे लिए अबंडेंस का कार्ड है। मैं हमेशा इस एनर्जी को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करती हूँ, इस बैलेंस की एनर्जी को, इस बरकत की एनर्जी को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करती हूँ। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि इस अबंडेंस की तरफ आगे बढ़ रहे हो, मैनिफेस्टेशन यहाँ पर चल रही है। कुछ अच्छी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली हैं, कुछ पैसा कहीं रुका हुआ था तो आपका काम बनने वाला है। तो बेसिकली वो एनर्जीज़ यहाँ पर 2-2 क्वीन्स की एनर्जी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जीज़ रहती हैं कहीं न कहीं। तो अपने पीक पर हो लाइफ में आप। अपने चाहे करियर की मैं बात कर लूँ, चाहे मैं किसी भी चीज़ की बात कर लूँ, आप अब किसी से झुक नहीं सकते। आप सच का साथ दोगे, सच का साथ देकर आप अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। आप अपने राइट्स को भी जानते हो। आप अपनी ड्यूटीज़, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी जानते हो, अपने फ़र्ज़ को भी जानते हो, अपने धर्म को भी जानते हो, और उसके साथ आप आगे बढ़ोगे। हालाँकि सब कुछ मैनेज करने में, बैलेंस करने में दिक्कत भी आने वाली है। कभी-कभी अपनी पर्सनल लाइफ़, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को मैनेज करने में भी बहुत दिक्कत आती है। लोग कहते हैं, "अरे! तुम टाइम ही नहीं देते", बट आई कैन अंडरस्टैंड कि टाइम कभी-कभी होता ही नहीं है देने के लिए, है ना? तो वो चीज़ भी यहाँ पर मुझे दिख रही है कि अपने काम में, अपने वर्क में काफ़ी बिज़ी हो, बट सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट हो रहा है यहाँ पर, किसी तरीके से मुझे ये चीज़ दिख रही है। और भी देखते हैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। 9 ऑफ कप्स, खुश रहो भई। डिवाइन की तरफ से मैसेज ये है कि जितना खुशी वाले मूड में रहोगे, जितना ग्रैटिट्यूड वाले मूड में रहोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। जून के मंथ में कोई ना कोई बड़ी ब्लेसिंग आपके जीवन में ज़रूर आ रही है, कोई ना कोई खुशी आपके जीवन में ज़रूर आ रही है। लेकिन जब तक एक इंसान अपने अंदर से खुश नहीं होता है ना, वो अपने आप के साथ खुश नहीं होता, तो चाहे उसे कितनी भी बड़ी खुशी मिल जाए, उसे फिर कुछ ना कुछ कमी मिल ही जाती है दुखी होने के लिए। तो अपने अंदर से वो खुश रहो, अपने अंदर से एक मज़े में रहो, अपने अंदर से एक हैप्पीनेस वाले मूड में रहो। ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, अपने सपनों की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। आई डोंट नो, बट इट यहाँ पर ऐसी एक जैसे आपको कोई अचीवमेंट का रिवॉर्ड मिल रहा है आपकी, आप जैसे ऐसे बोलोगे फाइनली मेरा ये काम हो गया, फाइनली मैंने ये अचीव कर लिया, फाइनली ये मेरा प्रोजेक्ट पूरा हो गया, एंड उसके बदले आपको रिवॉर्ड्स मिल रहा है। तो कुछ वैसे एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रही है। और भी देखते हैं, कोई रुका हुआ काम था बेसिकली, वो यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है कि पूरा हो रहा है आप लोगों का। हम्म। मैजिशियन का आप लोग के लिए भाई कार्ड है कि मैनिफेस्टेशन करो। देखो, आप लोग को यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस वक़्त आप ना काफ़ी हाई एनर्जीज़ में रहने वाले हो जून के मंथ में। तो आप जैसे थॉट्स अपनी सोचोगे अपनी लाइफ़ को लेकर, अपने बारे में, आप वही चीज़ों को अपनी लाइफ़ में मैनिफेस्ट करोगे। तो मेक श्योर कि आप पॉज़िटिव सोचें, अच्छा सोचें, अच्छी अफ़र्मेशंस अपने मन में रिपीट करते रहें। आई एम मैजिकल, आई एम वेरी पावरफुल, आई एम मनी मैग्नेट, है ना? आई एम वेरी हैप्पी, ठीक है? आपने अच्छी पॉजिटिव अफ़र्मेशंस ही रिपीट करनी है, बिकॉज़ अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोल रहे हो, अरे मेरी लाइफ़ ऐसी है, मेरी किस्मत का ये है वो, तो वही चीज़ों को फिर अट्रैक्ट करोगे, वही रियलिटी को अट्रैक्ट करोगे। सो फोकस ऑन गुड थिंग्स इन योर लाइफ़। लिख लो, जून के मंथ का रेज़ोल्यूशन क्या है आपके लिए, कि केवल अच्छी चीज़ों के ऊपर ही फोकस करना है। क्योंकि जहाँ फोकस होगा, फोकस इज़ इक्वल्स टू मैनिफेस्ट, वही मैनिफेस्ट हो जाएगा लाइफ़ में। ये कार्ड मुझे यही बता रहे हैं। जैसे भगवान जी ऊपर कहने को बैठे हैं, तथास्तु, तथास्तु। तो आपने अच्छी चीज़ ही बोलनी है, अच्छी बातें ही रिपीट करनी है अपने मन में, ठीक है? ये यहाँ पर आपको कहा जा रहा है। देख लेते हैं लास्टली कि और कौन-सी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं ये मंथ में। हेल्थ मुझे आप लोग की अच्छी नज़र आ रही है, एनर्जेटिक रहोगे, अच्छी एनर्जीज़ में रहोगे। अब ब्लेसिंग्स में यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, इट मीन्स कि लाइफ़ की नेगेटिविटी से भई दूर जा रहे हो। पहले ना आपका जो फ़ोकस है वो अपने आप ऐसे जाता होगा कि ये नहीं है मेरे पास, ये ऐसे ख़राब है, ये वो ऐसे है। लेकिन अभी आपका फ़ोकस ऑटोमेटिकली अच्छी चीज़ों की तरफ जाएगा। जिन चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप उनको लेट गो कर दोगे कहीं न कहीं, आप उनको जाने दोगे। आप अपनी लाइफ़ के जैसे हर किसी के जीवन में कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ ख़राब है, तो वो ख़राब चीज़ों को भी आप एक्सेप्ट कर लोगे, ठीक है अब ऐसे ही है तो हम क्या करें? नहीं बदल सकते तो उसे एक्सेप्ट कर लोगे और आगे बढ़ जाओगे, अपना फ़ोकस कुछ और चीज़ों की तरफ कर लोगे।
स्टार्टिंग में थोड़ा लॉस्ट लॉस्ट हो, बट एंड ऑफ द मंथ तक आपका फोकस बहुत क्लियर होने वाला है कि मुझे किन चीज़ों के ऊपर करना है। तो वो मुझे यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रहा है। थोड़ा-सा और एनर्जीज़ को चेक करते हैं कि कैसे हैं जून मंथ में। आप लोग चाहें तो 7 चक्रा ब्रेसलेट को वेयर करें। 7 चक्रा, क्योंकि आपके 7 चक्रास की एनर्जी पे वर्क करता है और आपको इस वक़्त लाइफ़ में ना ओवरऑल एनर्जी की नीड है। ओवरऑल हर एरिया में काम करने की नीड है। तो 7 चक्रास की जो ब्रेसलेट की एनर्जी है वो आपकी ओवरऑल लाइफ़ को बैलेंस करेगी, ठीक है? द फेट्स का यहाँ पर कार्ड है कि आपकी किस्मत वही आपके साथ है। बस काम करना, पॉज़िटिव रहना। इस मंथ को, ये जो अपॉर्च्युनिटीज़ आपके जीवन में, ये मंथ बेसिकली अपने आप में एक अपॉर्च्युनिटी है आपके लिए। बहुत कुछ बदल रहा है इस मंथ में। तो बस अपनी अपनी किस्मत पर भरोसा रख के, अपने आप पे भरोसा रख के आगे बढ़ जाना। जो काम आपने पूरे करने हैं, वो नई शुरुआत यहाँ पर कर लेना। चेंजेस से घबराना मत, चैलेंजेस से डरना मत। कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकल जाओ बस अब। अभी जो लोग आपके अगेंस्ट में हैं, वो एक टाइम बाद खुद ही आपको समझने लगेंगे, आपके फ़ेवर में आ जाएँगे। तो बस घबराना नहीं है। क्यूअर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट का यहाँ पर कार्ड है। ये जीवन की एक सच्चाई है भई, कि हमेशा हमारी लाइफ़ ना एक स्मूथ लाइन में नहीं चलती। उसमें अप्स एंड डाउन्स हैं, अगर हम आप देखें, हमारी लाइफ़ लाइन में भी होते ही हैं। तो क्यूअर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट एक पार्ट है लाइफ़ का, ये चलते रहते हैं। घबराना नहीं है, इन चीज़ों को ना, नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, आपको अपनी पावर में रहना है। अपने आप को मेरे साथ अभी बोलो, आई एम वेरी पावरफुल एंड इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज इज ओपनिंग फॉर मी। मैं बहुत ही पावरफुल हूँ और मेरे लिए इन्फिनिट जो पॉसिबिलिटीज हैं वो अभी ओपन होती जा रही हैं, खुलती जा रही हैं। ठीक है ना? बाकी जैसे मैंने बोला 7 चक्र, क्योंकि कॉम्बिनेशन है तो वो ब्रेसलेट आपके लिए बेस्ट है भाई। उसको बस अपने गोल्स बताना 7 चक्र ब्रेसलेट को कि मेरे ये गोल्स हैं फॉर रेस्ट ऑफ 2026। डेली जब आप उसको वेयर करो, सुबह उसको एक बार उसको अपने हाथ में रख के उसको अपने गोल्स बताना और उसको वेयर कर लेना। देखना वो बहुत सारे चेंजेस आपकी लाइफ में लेकर आएगा। यहाँ से कुछ और भी कार्ड सीखते हैं आपके लिए। अभी यहाँ से ना मैं आपके न्यू मून और फुल मून की एनर्जीज का आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जो उनके मंथ में, वो दिखने वाली हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं, जो न्यू मून रहेगा जून मंथ में, उसका क्या इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ने वाला है। रिलीज कंट्रोल। मैंने अभी बोला ना कि आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर लो कि आप जिनको कंट्रोल नहीं कर सकते, हम ह्यूमंस की ना ये एक प्रॉब्लम है कि हम चाहते हैं कि हर चीज़ हमारे अकॉर्डिंग हो। हमने जैसे सोचा है वैसे हो, बट ऐसा होता नहीं है। हर कोई अलग अलग सोच रहा होता है, हर कोई अलग अलग मैनिफेस्ट कर रहा होता है। तो चीज़ों पर जिनको आप कंट्रोल कर नहीं सकते, आप अपना कंट्रोल रिलीज कर दोगे। जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, और वही सारा फोकस अपने ऊपर, अपनी एनर्जी के ऊपर, अपनी मैनिफेस्टेशंस के ऊपर, अपने गोल्स के ऊपर लेकर आओगे। तो न्यू मून यहाँ पर कुछ रिलीजिंग वर्क रहने वाला है। फुल मून का देख लेते हैं क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आप लोग के ऊपर। वर्क थ्रू योर फीलिंग्स। आप अपने साथ और ज़्यादा कनेक्ट करोगे। फुल मून की एनर्जीज में आप अपने आप को समझोगे, अपनी फीलिंग्स को समझोगे, अपने इमोशंस को समझोगे। कोई चीज़ आपको तकलीफ दे रही है तो वो एग्जैक्टली दे क्यों रही है। कुछ जर्नलिंग करोगे, कुछ मेडिटेशन, कुछ योगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर रहने वाली हैं। अपने आपके जैसे सबकॉन्शियस माइंड की आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, कोई थेरेपी, कोई कोच से कनेक्ट कर रहे हो, कुछ चीज़ें सीख रहे हो, कुछ चीज़ें जान रहे हो। ये सब कुछ मुझे यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रहा है। फुल मून आपकी लाइफ में एक अवेयरनेस लेकर आएगा अपने आप को लेकर। एक माइंडफुलनेस मेडिटेशन करके रहता है, मैंने ग्रुप नंबर फर्स्ट वाले लोगों को भी सजेस्ट किया था, जिससे आप अपने प्रेजेंट में रहना सीखते हो। तो मुझे आपके लिए भी वो सुनाई दे रहा है। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशन, जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो। बाकी जब मेडिटेशन करो तो 7 चक्र ब्रेसलेट ज़रूर वेयर करना, ठीक है? और भी यहाँ पर ऐसा देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। ग्रुप नंबर 2। Say yes. Now is the time to be open and receive.
ये ना यस कहने का टाइम है। जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके जीवन में आ रही हैं, आपको किसी को भी ना नहीं करना है। ये नहीं कि सोच रहे हो अरे मैं करूँ, मैं नहीं करूँ, जस्ट गो फॉर इट। ये ओपन होने का टाइम है, ये रिसीव करने का टाइम है। एक ब्लिस वाला टाइम पीरियड है बेसिकली आप लोगों के लिए। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है। आपके एंजल्स भी कह रहे हैं कि तुम हाँ करो और आगे बढ़ो अपने जीवन में। मैंने बोला ना चैलेंजेस से मतलब डरना नहीं है, चेंजेस से घबराना नहीं है, तो वही मैसेज फिर से यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए आ रहा है। यहाँ से देखते हैं कुछ एडिशनल और इन्फॉर्मेशन क्या है आपके लिए। माय गॉड! ग्रुप नंबर फर्स्ट में भी यही कार्ड था, बी अवेयर ऑफ योर पावर। Whenever you think of it, bring yourself back to the awareness of now. Do it hundreds of times each day. Remember, all of your power is in your awareness of your power. मैंने आपको एक माइंडफुलनेस मेडिटेशन अभी सजेस्ट करा, वो ज़रूर करना। बेस्ट वे में वो आपकी हेल्प करेगा। यहाँ पर बेसिकली अपने आप को सेंटर करने के लिए कहा जा रहा है कि दिन में आप काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, 2 मिनट का ब्रेक अपने आप को दो। डीप ब्रीथिंग करो, अपनी एनर्जी को अपने अभी में ले आओ, अपने आज में ले आओ। अपने आप को जो मैंने आपको अभी 2 पॉजिटिव अफ़र्मेशन बताई हैं, आई एम वेरी पावरफुल एंड इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ इज़ ओपनिंग फॉर मी नाउ। ये अफ़र्मेशन को 100 टाइम्स रिपीट कर दो। आई एम इन माई प्रेजेंट मोमेंट। नीचे कमेंट बॉक्स में ये एफर्मेशन लिखो बिकॉज ये बहुत पावरफुल एफर्मेशन है। ठीक है, 7 चक्र ब्रेसलेट वेयर करो तब उसको भी एफर्मेशन बताओ। ठीक है, चलिए अभी यहाँ से लास्ट देख लेते हैं आपकी हेल्थ के लिए एडिशनली और क्या मैसेज है। ग्रुप नंबर 2 तो कार्ड अभी यहाँ पर आ गया है मेरे पास। मैं दोबारा शफल करके लूंगी खास क्योंकि ग्रुप नंबर फर्स्ट में यही कार्ड था। आई थिंक मेरे को थोड़ा सा और शफल करने की नीड है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। कैसे रहने वाली है ग्रुप नंबर 2 वाले लोगों की हेल्थ? क्या मैसेज है? कैसे अच्छा रख सकते हैं ये लोग? प्लीज़ गाइड मी। आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। कार्ड्स अलग हैं बट मैसेज सेम है। सी जब देखो जो आप खाना खा रहे हो ना वो डायरेक्ट एनर्जी आप अपनी बॉडी में ले रहे हो और वही एनर्जी कन्वर्ट होके फिर आपके माइंड में जाती है। तो हमेशा आपको माइंडफुल होके एक तो खाना खाना है, दूसरी चीज़ प्रोसेस फूड, मैगी, जंक फूड ये सब अवॉइड करने हैं और नेचुरल फूड, सैलेड्स, फ्रूट्स अपनी डाइट में आपको इंक्लूड करने हैं। कुछ हेल्दी सुपर फूड्स हो गए वो आपने अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं। बी माइंडफुल, जब भी आप खाना खा रहे हो बी माइंडफुल, अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहो, अपने तभी में रहो। खाने के पहले कुछ अच्छी एफर्मेशन दो, कुछ पॉजिटिव एफर्मेशन दो। दैट्स हाउ पूरे दिन इनफ एनर्जी आपकी बॉडी में रहेगी। आपको समटाइम्स लेजीनेस रहती है, काम करने में मन नहीं लग रहा है, लो एनर्जी फील कर रहे हो, तो जो टाइम पे आप खाना खा रहे हो अपने वो टाइम की क्वालिटी को सुधार लो। ऐसा नहीं कि फ़ोन चला के कुछ खा रहे हो, टीवी चला के कुछ खा रहे हो, नहीं। अपना सारा फ़ोकस कंसंट्रेशन वहीं रखना है, ठीक है? एंड फिर यहाँ पर आप अपनी लाइफ़ में चेंज को एक्सपीरियंस कर पाओगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रही है। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। अपना जो भी फीडबैक हो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा और बाकी रीडिंग को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर हो सके पॉसिबल तो शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड क्रिस्टल्स आप वेबसाइट से परचेज कर सकते हो www.healofthejason17 बाकी अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। सारे लिंक्स इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।